थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच विनीत जी। एक नया नामकरण हुआ, लेडी सिंघम। और इसके आगे तो खैर कुछ बात ही नहीं है। यस, परसेंटेज अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में सही में लेडीज का, अभी खासतौर से एटॉर्नी की भी अगर हम बात करें तो लेडीज का परसेंटेज ज्यादा है। एक्टिव है कितनी वो नहीं मैटर करता है, बट परसेंटेज हम लेडीज का ही ज्यादा है। तो विमेन पावरमेंट हर जगह हम लोगों को दिखती है और उसको प्रूव भी करना है हम लोगों को। और यस ऑफ कोर्स, आज का सेशन जो है, और सभी लोगों को ऑलवेज हम लोग कहते हैं कि सेशन हम लोगों के इस तरह से डिस्कस होते हैं कि आप लोग उससे कुछ ना कुछ तो सीख के ही जाएं। और एज यूजुअल हर एक सेशन को तैयार करने में हम सारे स्पीकर्स बहुत मेहनत करते हैं। उसी तरीके से आज फिर एक सेशन लेकर के वेडनेसडे को मैं आप लोगों के सामने फिर से आई हूँ, और डेफिनेटली मेहनत उतनी ही हुई है, इवन उससे ज्यादा हुई होगी, क्योंकि चीजों को नयापन लेके आने में थोड़ा दिमाग भी लगता है। और काफी चीजें आप यहाँ से सीखेंगे। मैं ये नहीं कहती कि ये सिर्फ आपको आपके बिजनेस में हेल्प करेगी, बट एक क्वालिटी लाइफ में जरूर हेल्प करेगी। बिकॉज क्वालिटी लाइफ क्या है, अगर हम लोग इसको समझ पाए ना, तो क्वालिटी लाइफ के बारे में समझना पहले बहुत जरूरी है। तो मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को पहले अपना दे दूं कि मैं प्रोफेशन से एक सीनियर टीचर हूँ। बायो और केमिस्ट्री को अप टू क्लास 10 तक पढ़ाती हूँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। और सैलरी भी अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दिक्कत है। लेकिन मुझे अपनी लाइफ में एक सेल्फ रेप्यूटेड कुछ करना था। मुझे अपनी डेजिग्नेशन खुद बनानी थी। और शायद ये चीज मुझे जब समझ में आई, और कोविड था, लॉकडाउन था, और वो लॉकडाउन मैं हमेशा कहती हूँ शायद बहुत सारे लोगों के लिए वो अभिशाप बन के आया था, लेकिन मेरे लिए वो बहुत वरदान साबित हुआ। उसमें मैंने अपनी एक्चुअल स्किल्स को जाना। पढ़ाना मेरी तो प्रोफेशन था, तो ऑब्वियसली उस पर फोकस हमेशा रहा। लेकिन खुद को एक्सप्लोर करना कि उसमें मेरे पास ऐसा क्या है जो मुझे मेरी लाइफ में क्वालिटी लाने के लिए चाहिए। तो यस ऑफ कोर्स, वो जो 2 साल का पैंडमिक का समय था, मेरा सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए था। और वही सारी चीजों से जो भी निचोड़ निकलता है, वो शायद आपको सेशन में भी पता चलता होगा, क्योंकि मैंने अपने 12-13 साल अभी तक टीचिंग में डाले हैं। वहां पे सिर्फ एक लिमिटेड ग्रोथ थी मेरी। लेकिन इस 2 साल में, इवन इस जूम सेशन पे एटमी में आकर के जो मैंने अपनी ग्रोथ देखी है, कभी कभी मुझे खुद भी फक्र होता है कि यस, ये है असली शिखा वर्मा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है इस बिजनेस में आने के बाद, तो डेफिनेटली यू आर लिविंग अ क्वालिटी लाइफ। लेकिन अगर अभी भी ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं हो रहा है, तो आपको वहां पर सोचने समझने की जरूरत है। क्योंकि सिर्फ ये सोच लेना कि आज हम जस्ट बिजनेस में हैं, वो क्वालिटी लाइफ है। आज हम सवेरे 9 से 5 की जो आपाधापी में भागते हैं सवेरे से, फैमिली को, घर को, अपने आप को भी हम उतनी केयर नहीं कर पाते हैं, सिर्फ उस 9 से 5 की फिक्स्ड लाइफ को, फिक्स सैलरी वाली लाइफ को जीने के लिए। हमें लगता है कि ये हमारे जीवन का सक्सेस मंत्रा है, और इसको करके हम शायद बहुत बड़ी उड़ान मार लेंगे। तो मेरे हिसाब से हम शायद एक लिमिटेड उड़ान ले सकते हैं। अगर आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना है, अगर आप वाकई अपनी काबिलियत जान पाते हैं, तो आप अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने में समर्थ होते हैं। और अगर आपने अपनी लाइफ में अपना बेस्ट दे दिया ना, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सपेंड करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये कभी नहीं जरूरी है कि इमीडिएट सारी चीजें मिल जाए। एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो वैसा ही समय हम लोगों को अपने आप देना होगा। क्योंकि अगर हम एटमी बिजनेस के साथ भी इसको कोरिलेट करते हैं, तो एटमी बिजनेस एक वो वृक्ष है जिसमें आपको पहले अच्छे से पौधा लगाने से पहले आपको उस खेत को तैयार करना होगा। वो खेत कौन है? वो आप हैं। फिर उसमें आपको खेत की प्रॉपर जो भी प्लविंग वगैरह है, उसके बाद उसमें से वीड्स निकालने होंगे। जो पुराने जो भी क्रॉप मटेरियल जो भी लगा हुआ था, उसमें जो भी खरपतवार होती है, जो भी अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं, उनके
वेस्ट को हटाना होगा, यानी कि आपके जीवन की नेगेटिविटी को हटाना होगा। आपके जो पिछले जो भी आपके बैड वर्क्स हैं, वर्स्ट इफेक्ट्स हैं, जितने भी आपके कहा जाए लाइफ के बैड एक्सपीरियंस है, उन सबको हटाना है। उसके बाद अपना एक नया पौधा ग्रो करना होगा जो कि सिर्फ आप होगे। उस बीज को लगाना होगा जो कि आप होगे। और अब जब ग्रोथ होगी उसके लिए आपको टेम्परेचर वगैरह जो है उससे आपको सेशंस वगैरह यूज करने होंगे। आपको जो प्लांटेशन होगी, आपकी जो पानी होगी, आपका जो निराई गुड़ाई का काम होगा, जो आपकी इरिगेशन वाला प्रोसेस होगा, आपको जो भी आपकी फ्यूमिगेशन वगैरह की प्रोसेस होगी, उसके लिए आपके मेंटर्स हैं। ये सेशंस हैं जो आपको मदद करेंगे और तब जो निकल के आएगा वो आप होगे। और आप अगर सही से ग्रो करते हो तो आपकी आने वाली जनरेशन अपने आप ही सही तरीके से जाएगी। और साथ ही साथ आपके उन ब्रांचेस से जो भी पौधा निकलता है या जो भी बीज निकलता है उस फलों से, उससे जो नए पौधे निकलेंगे, यानी कि आपके साथ बिजनेस में जुड़े हुए को एसोसिएट्स, उनकी ग्रोथ 100% पक्की है। यानी कि अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी लाइफ स्पेंड करनी है तो आपको सबसे पहले काम करना है खुद के ऊपर। और उस वर्ड क्वालिटी का मतलब पहले समझना होगा कि व्हाट द एग्जैक्टली मीन ऑफ क्वालिटी। अगर आप अपने जीवन में क्वालिटी का मतलब समझ पा रहे हैं ना, तब तो आप उस पर काम कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप क्वालिटी का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको बहुत अभी समय चाहिए। अभी आप सिर्फ तैयारी के मोड पे हैं। और जब तक आप खुद तैयार नहीं होंगे आप किसी को भी एक क्वालिटी लाइफ देने का कमिटमेंट नहीं कर सकते। तो वेलकम है आप सभी लोगों का इस सेशन में, दैट इज नीडेड थिंग्स फॉर द क्वालिटी लाइफ। छोटे से इंसिडेंट से इसको हम लोग करते हैं। हम छोटे से बच्चे होते हैं, हमें उस समय लगता था, खास तौर से अगर मैं अपनी भी बात करूं, सबके साथ ये होता होगा। जब हम छोटे होते हैं ना तो लगता था कि जब बड़े स्टडीज होगी ना, तो कॉलेज वाली लाइफ आएगी ना, तो मस्त मजा करेंगे। अभी क्या, स्कूल से आके होमवर्क करो, फिर कोई भी एक्टिविटीज अगर आप कर रहे थे तो ठीक है, नहीं तो फिर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। जब आप कॉलेज में आते हो ना, फिर आपके पास पढ़ाई का स्टैंडर्ड दूसरा हो जाता है, फिर आपके दायरे दूसरे हो जाते हैं। तब आपको लगता है यार फिर वही पढ़ाई 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 करनी है। जब हम ऑफिस में रहेंगे ना, तब मजे करेंगे। आप ऑफिस में भी जॉब करने लगते हो, आप अपनी पूरी स्टडी के लिए वो 12 15 17 साल लगाते हो, अपनी क्वालिटी एजुकेशन पूरी करते हो। जो भी मास्टरशिप होती हैं, उन मास्टरशिप अपनी जो भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वट एवर द डिग्रीज आप जिस भी फील्ड में अपना करते हो, फिर आप ऑफिस में जाते हो। जब आप ऑफिस में जाते हो ना, तो आपको लगता है कि ये अगर ऑफिस में गए, आपने अच्छी खासी सैलरी का पा ली, आपने एक मकान खरीद लिया, एक सिंगल बेडरूम का मकान जब आपने खरीद लिया ना, तो आपको लगता है कि ये सिंगल बेडरूम का मकान से ना नीड पूरी नहीं हो रही, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। फिर आप बंगलों की कामना करते हो। जब आपके पास बंगलो भी आ जाता है ना, तो आप फिर सोचते हो कि थोड़ा और फैमिली टाइम के लिए आप बाहर जाने का सोचते हो, आप फैमिली ट्रिप पे जाने का सोचते हो। ओवरऑल यहाँ पर आपको समझाना ये है कि ये सारी विशेष जो आपकी होती है ना, ये सिर्फ आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जिसे पूरा करने के चक्कर में आप अपनी वो छोटी छोटी क्वालिटी ऑफ लाइफ छोड़ते जाते हैं। आज सभी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। इंपीरियल मास्टर बनना है, इंपीरियल मास्टर बनना है, इंपीरियल मास्टर बनना है। उस इंपीरियल मास्टर के वो 6 करोड़ या जो भी इनकम है हम सब लोग देखते हैं, वो चीजें अट्रैक्टिव भी हैं। वो जो फॉरेन ट्रिप्स वगैरह, वो सारी चीजें अट्रैक्टिव हैं। पर कहीं ना कहीं उन सारी चीजों के एम को, और ये एटॉमिक की बात नहीं है, ये हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में भी है। जो जॉब करते हैं या जो कुछ बिजनेस करते हैं उनकी लाइफ के साथ भी, कि उन छोटी छोटी अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के जो हैप्पी मोमेंट्स होते हैं ना, हम उससे खोने लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस क्वालिटी ऑफ लाइफ के चक्कर में। एक कहानी थी, मैंने कहीं किसी वीडियो वगैरह में देखा था कि एक बच्चा होता है, एक बच्चा क्या, एक इंसान होता है। वो सोचता है कि ये जो करोड़पति इंसान है ना, या जो ये देवपति अरबपति जो भी मिलियनियर है ना, ये रोल्स रॉयस में घूमता है कि बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड व्यक्ति है।
इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जब वो उस गाड़ी को देखता है ना, और उसके बाद वो अपनी छोटी गाड़ी को देखता है, तो बड़ा दुखी हो जाता है, मेरे पास तो छोटी गाड़ी है, मेरे पास ये बड़ी वाली गाड़ी होती तो मजा ही आ जाता। और ये कह के वो अपने आप को दुखी करता है। तब तक पास से एक बाइक वाला जा रहा होता है। जब वो बाइक वाला उस गाड़ी वाले को देखता है ना, तो वो सोचता है, यार इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, ये 4 पहियों वाली गाड़ी पे जा रहा है, मैं तो इस बाइक पे ही जा रहा हूँ, ना धूप से बचता हूँ ना कुछ भी। तो वो उसके लिए दुखी हो जाता है। ये चीज स्कूटर वाला देखता है, जो उससे और थोड़ी सी कम रेंज की गाड़ी होती है। वो सोचता है, भाई इस बाइक वाले की तो लाइफ कितनी अच्छी है ना, जब ये निकलता है बाहर तो शान से निकलता है, और इसकी लाइफ कितनी अच्छी है। मेरे पास तो सिर्फ ये स्कूटी है या स्कूटर है, जब चलती है तो आवाज भी करती है। सामने से एक साइकिल वाला जा रहा था, वो स्कूटी वाले को देख करके बड़ा प्रभावित होता है, कहते हैं इसकी लाइफ कितनी सेट है ना, इसके पास तो स्कूटी है, मेरे पास तो ये साइकिल है जिससे मैं स्पीड भी नहीं ले पाता हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरी लाइफ को सिर्फ चला रहा हूँ, ये तो अपनी लाइफ को भगा रहा है। और ये देख रहा था एक पैदल चलने वाला। पैदल चलने वाला उस साइकिल वाले को देखता है तो कहता है कि इसकी लाइफ कितनी अच्छी है ना, इसके पास साइकिल है, मेरी तो किस्मत ही खराब है कि मेरे पास साइकिल भी नहीं है। और ये देख रहा था एक व्हील चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति। वो व्हील चेयर पे का व्यक्ति ये देख के दुखी हो रहा था, और मन ही मन खुश भी हो रहा था उस व्यक्ति के लिए जिसके पास पैर थे। वो पैदल वाले को ही देख के संतुष्ट हो रहा था, और ये सोच के अपने आप को दुखी हो रहा था कि मेरे पास तो व्हील चेयर है, मेरे पास तो पैर ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए, इन सारी चीज में किसके पास क्वालिटी ऑफ लाइफ है? क्या इस व्हील चेयर वाले के पास है? क्या इस पैदल चलने वाले के पास है, या साइकिल वाले के पास, या स्कूटर वाले के पास, या मोटरसाइकिल गाड़ी, या उस रोल्स रॉयस का? और वो मिलियनियर जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, क्या है क्वालिटी ऑफ लाइफ? क्या ये सारी चीजें अगर हमारे पास होते हुए भी हम डिप्रेशन में हैं, हम दवाइयों की बोरी पे बैठे हुए हैं, हम मशीनों के जंजाल में फंसे हुए अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो उसको हम क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलेंगे? और अगर ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है, तो हम सभी को एक बार सोचने की जरूरत है कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या। जब छोटे होते हैं तो लगता है कि बड़े हो जाते, बड़े होते तो लगता है छोटे हो जाते, बुढ़ापा आता है तो लगता है कि पहले ही सही थे। मतलब हर फेज में आदमी दुखी ही है अगर कायदे से देखा जाए। बीच में अभी किसी जर्नल में मैंने पढ़ा था कि एक बहुत बड़े मिलियनेयर थे, उनके बेटे ने उनकी वसीयत में अपना नाम लिख दिया और उनको मतलब पूरी प्रॉपर्टी से बर्खास्त कर दिया। उसी के पैरेलल में कुछ दिन बाद ही एक न्यूज़पेपर में आया कि एक मिलियनेयर अपने घर में बड़ी बुरी अवस्था में मृत पाए गए थे, और वो बॉडी उनकी 15 दिन से उनकी उसी बंगलों में पड़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि उनके बेटा जो था वो बाहर में रहता। बड़े शान से सब लोग कहते हैं, मेरी बेटी की शादी मैंने अमेरिका में कर दी, मेरे बेटे तो बाहर जॉब करते हैं। पूछा जाता है आप कहाँ रहते हैं, तो कहते हैं वृद्धाश्रम। क्या ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है? क्या इस चीज के लिए हम लोग पीछे भाग? और अगर ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, तो हम सभी लोगों को सोचने की जरूरत है, डेफिनेटली सोचने की जरूरत है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर एक सफल संतुष्ट जीवन, शायद कहा जाए तो सफल संतुष्ट जीवन शायद कुछ ही लोग के पास है। और ये कभी जरूरी नहीं है कि आप अमीर हो गए तो संतुष्ट हो गए, गरीब होके भी संतुष्ट होते हैं। आपको लगता है कि हम अपने बच्चों को वीडियो गेम दे देते हैं तो वो हैप्पी होता है, वो उसमें भी नाक भौं सिकोड़ता है, ये वाला नहीं, मुझे प्ले गेम स्टोर चाहिए था, या जो भी उन लोगों का होता है वो पूरा चाहिए था। लेकिन उसी जगह पे एक छोटा सा गांव का जो बच्चा होता है ना, वो टायर को चलाकर भी खुश होता है। यानी कि संतुष्टि अगर हम चाहें ना, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर हम चाहें ना, तो जीवन में कहीं भी मिल सकती है। तो सिर्फ हमें क्या करना है, हमें उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को समझने और सोचने की देर है। देखना पड़ेगा कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू रखती है। 7 थिंग्स होती हैं अपग्रेड करने के लिए। अगर मैं बताऊं कि अगर ये 7 थिंग्स जो है हम लोगों की लाइफ में, कि क्या हमें अपग्रेड करना है, किस चीज को हम कहेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो
ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ मेरे सोचने समझने का क्राइटेरिया है, जो मैं समझ पाती हूँ उसके हिसाब से, क्योंकि ये मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं कि अगर वी नीड अ क्वालिटी लाइफ तो हमें अपनी कुछ 7 चीजों को सिर्फ अपग्रेड करना है। सिर्फ अपग्रेड करना है। अपग्रेड का मतलब कि वो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें सिर्फ उस पर थोड़ा सा पोटेंशियलाइज काम करना है। और वो क्या है? पहला है स्पीकिंग पावर, बोलने की क्षमता। दूसरा है रिलेशन बिल्डअप, किस तरीके का रिलेशनशिप होना चाहिए। लाइफ का मिशन, आपके जीवन का गोल क्या है। दूसरा हेल्थ और फिटनेस। फिफ्थ है हमारा यहाँ पे वर्क एथिक्स। और सिक्स्थ है हमारा सेल्फ केयर। और नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंट। चलिए देखते हैं एक एक करके इन सारी चीजों को। द वर्ड्स यू स्पीक, जो भी बात हम लोग बोलते हैं, अगर हम इन 7 चीजों को अपग्रेड करने की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले आती है हमारी भाषा, हमारी जबान। कहते हैं कि बोलने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले ट्वाइस और थ्राइस सोचना जरूर चाहिए कि क्या आपके उस बोलने वाले शब्दों से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है। अगर आपको पता है कि आपके बोलने से किसी को तकलीफ होगी, तो उस बोले जाने वाले शब्दों को, और आपको लगता है कि वो बोलना जरूरी भी है, तो उसे इस तरीके से बोला जाए कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आपकी बात उस तक पहुंच जाए और वो उस चीज से कुछ सीखे। ऐसा नहीं कि बोल दिया कि मैंने तो उसके हित में बोला था, अब वो करता है या नहीं करता है वो उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। बिल्कुल नहीं। अगर आप वाकई उसके हितैषी हैं, आप वाकई उसका फेवर चाहते हैं, तो शब्दों को नाप तौल के उसके हिसाब से बोलिए कि वो समझ पाए। हम लोग बड़े आराम से कह देते हैं ना, कड़वी गोली फायदा करती है। अगर कड़वी गोली फायदा करती तो कड़वी गोली के साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। वो पुराना समय था जब बच्चों को कोई बात नहीं समझ में आती थी, या बड़ों में भी बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती, तो पेरेंट्स फटाक से हाथ उठा देते थे और बच्चे मान लेते थे। आज का समय वो नहीं है। जब आप अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते हैं, जब आप अपने बच्चों से कड़वा नहीं बोल सकते हैं, तो आप किसी से भी बोलने का कड़वा राइट नहीं रखते हैं। आपको अपनी भाषा पर लगाम देना होगा। आपको ऐसी भाषा का प्रयोग करना होगा जिससे आपकी भाषा आपके सामने वाले को भी समझ में आ जाए और उसे तकलीफ भी ना हो, बल्कि वो उससे मोटिवेट हो। दवाई सिर्फ कड़वी ही नहीं होती है, दवाई होम्योपैथिक की भी होती है, जो लंबे समय तक असर करती है और असर बरकरार रखती है। कड़वी दवाई का असर तो सिर्फ थोड़ी देर रहता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। अगर आजकल के सिनेरियो की अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से हम लोग आजकल किसी को भी बड़े आराम से झाड़ देते हैं, ये समझ करके कि मैं उससे बड़ा हूँ या मैं उसका सीनियर हूँ, तो मैं उसको कुछ भी बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसके भले की बात कर रहा हूँ। थिंक ट्वाइस, दोबारा जरूर सोचिए, क्योंकि हो सकता है कि आप उसके भले की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी सिंपल सी आपकी बोली गई चीज को भी मन में बैठा ले, और शायद जो उसके काम करने का जो करेज था वो डिस्करेज हो जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको उसको इनकरेज करना है। आपको उसका पोटेंशियल दिखाना है, ना कि उसकी नेगेटिविटी को दिखा करके उससे अप डाउन करना। आपको आपको उसके अपसाइड्स को निकालना है, डाउन साइड्स को नहीं। तो हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप अपनी बातों को किसी को समझा रहे हैं, दोबारा जरूर सोचें और सोच के ही बोलें, क्योंकि कहते हैं कि कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकली हुई बात वापस नहीं आ जाती, और तलवार से भी ज्यादा घाव करती है जबान से मारी हुई जो भी वार होता है। तो ऑलवेज थिंक ट्वाइस कि आप जो भी बोल रहे हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट किसी पर ना पड़े। इम्पैक्ट ना पड़े कोई फर्क नहीं है, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सेकेंड है क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप। अब अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो रिलेशनशिप सिर्फ आपके फैमिली का नहीं होता। रिलेशनशिप आपका होता है आपके मॉम डैड के साथ, आपके भाई बहन के साथ। आप हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशनशिप हो सकता है, आपका आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है, आपके रिलेटिव्स के साथ भी हो सकता है, आपके ऑफिस कलीग्स के साथ भी हो सकता है, आपके नेबर्स के साथ भी हो सकता है, और आपके बिजनेस एसोसिएट के साथ भी होता है। दैट मीन्स अ क्वालिटी रिलेशनशिप शुड बी। अब ये कैसे आपको पता चलेगा? क्योंकि
हम अपने हिसाब से हम कभी गलती नहीं करते। हर आदमी को ये लगता है कि मैं हमेशा सही। और अगर हम गलती करते भी है ना, तो हम जो सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं ना, हमें पता होता है कि हमारी गलती है। तो गलती करने वाला गलत नहीं है, गलती करके उस गलती को सुधार लेने वाला हमेशा सही है। लेकिन गलती को नकार देना, ये गलती है। क्वालिटी, आप अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो आपका जो अच्छा रिलेशनशिप होता है ना, वो हमेशा आपको आगे बढ़ने में हेल्प करना चाहिए। चाहे वो आपका किसी के साथ का भी हो, आपकी फैमिली का हो, आपके बिजनेस एसोसिएट्स का हो, आपके बच्चों के साथ है। अगर उस रिलेशनशिप से किसी के में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, वो सिर्फ डिस्करेज हो रही है, तो वहां से मूव ऑन करने की जरूरत है। आपका कोई भी, चाहे आपके फैमिली का कोई एल्डर हो, या आपका घर का कोई यंगर हो, या आपके कोई नेबर का इंसान हो, या कोई आपका फैमिली ग्रुप, फ्रेंड सर्कल का कुछ भी हो, अगर वो आपका पीयर ग्रुप ही क्यों ना हो, अगर आपको लगता है कि वहां पे आपकी कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, आप वहां पर डाउन ही हो रहे हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाइए। क्योंकि ये सर्कल नहीं है, ये एक केज है। ये वो पिंजरा है जो आपको कभी तरक्की नहीं करने देगा। ये वो पिंजरा है जिसमें आप अपनी ग्रोथ को कभी नहीं देख पाएंगे। तो ऑलवेज ट्राई कि अगर आपका ऐसा कोई रिलेशनशिप है जिसमें आपको तकलीफ हो रही है, और अगर आपको उससे निकलने में थोड़ी बहुत दिक्कत है, आसान है अगर उससे मूव ऑन होना, अगर उस रिलेशन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है आपकी फैमिली बैलेंस पे, तो डेफिनेटली यू शुड हैव टू मूव ऑन। जितनी जल्दी हो सके उस रिलेशन से निकल जाए। बट हाँ, कभी भी मूव ऑन करने से, सिर्फ सेशन सुन के किसी भी रिलेशन से मूव ऑन कर जाने की हिम्मत मत रखिएगा। हिम्मत तब दिखाइएगा जब वाकई आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हो कि आप उस मूव ऑन के बाद एक अच्छी इंप्रूवमेंट करते हैं। देन डेफिनेटली वो, आपको लगता है कि इस जगह पे रह करके मेरी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो डेफिनेटली वहां से हट जाइए। क्योंकि वहां से हटना ही बेहतरी है। हो सकता है जिस चीज को आप समझ रहे हो कि ये आपकी ग्रोथ के लिए हो, वो आपकी ग्रोथ नहीं, वो आपका डाउन हो, वो आपको नीचे लेकर के जाए। क्योंकि आप अगर मोटिवेटेड नहीं है, आप इनकरेज नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं लाइफ में। तो ऑलवेज ट्राई टू थिंक क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप। हमेशा ये सोचने की कोशिश करिए कि रिलेशनशिप में क्वालिटी कैसे लाई जाए। अगर आपसी समझ बूझ से हो सकता है काम, तो ट्वाइस थिंक टू अंडरस्टैंड इट, उसको कंपनसेट करिए। हमेशा दोबारा तिबारा चांस देना चाहिए लाइफ में। रिलेशन कोई भी हो, ध्यान रखिएगा, दोबारा तिबारा जरूर चांस दीजिए। लेकिन अगर दोबारा तिबारा चांस देने के बाद भी उसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली लेफ्ट इट। योर लाइफ मिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लाइफ का मिशन, आप क्या करते हैं, ये मायने बिल्कुल नहीं रखता है। आप कैसे करते हैं और उसको करने का पर्पस क्या है, ये ज्यादा मायने रखता है। आप किस मिशन पे हैं, आप किसके लिए उस मिशन पे हैं। अगर इसको मैं एटॉमी के जरिए आप लोगों को बोलूं कि मेरे लाइफ का मिशन है एटॉमी में सक्सेस प्राप्त करना, ये मेरा लाइफ मिशन, मैं एटॉमी को किसी और के लिए नहीं कर रही, तो ऑलरेडी मुझे अपने अंदर वो इंकरेजमेंट दिखेगी। मैं हर दिन मोटिवेट हो जाती हूँ ये सोच करके मुझे मेरी एटॉमी के लिए कुछ करना है, मेरी एटॉमी में जुड़े मेरे लोगों के लिए कुछ करना है। मुझे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। बट अगर आप ये सोच के एटॉमी में हैं कि मुझे किसी और के लिए काम करना है, या आपको हर दिन किसी मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि आपको मोटिवेशन की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपके अंदर का जो वो स्पिरिट है वो काम नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली आप दूसरे के मिशन पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपको सोचने की जरूरत है कि अगर आपको अपनी लाइफ का क्वालिटी मिशन चाहिए,
तो एटॉमी को अपना मिशन बनाना होगा। और फिर देखिए, जिस तरक्की के साथ आप एटॉमी को करेंगे ना, बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी होती है, ये कंप्लेंट्स होती है कि हमारे पॉइंट्स हमारे अपलाइन को जा रहे हैं। डेफिनेटली जाएंगे। और कई बार लोग इस चीज को सोच करके परेशान भी होते हैं कि अपलाइन से पॉइंट नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे तो उन्हीं को जा रहे हैं। डेफिनेटली जाएंगे भाई, आप उनके नीचे स्पॉन्सर हुए हो, तो आपका जो भी सेल्फ पॉइंट होगा वो दूसरे के लिए पीवीज होगा ही, चाहे वो लेफ्ट में काउंट हो या राइट में हो। नेवर थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए ही मत। आप ये सोचिए कि आपको अपनी लाइफ का सेल्फ पॉइंट वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो। आप ये भूल जाओ कि आप किसके नीचे पॉइंट दे रहे हैं। जिस दिन आप ये भूल जाएंगे ना कि आप किसी और को पॉइंट दे रहे हैं, आप अपने मिशन पे होंगे, ये होगा आपका सही का मिशन। क्यों? क्योंकि तब आप काम करेंगे अपने टीम मेंबर, क्योंकि अभी तो आपका सीधा फोकस है अपने अपलाइन की ग्रोथ पर। मैं कर रहा हूँ उसको मिल रहा है, मैं कर रहा हूँ उसको मिल रहा है, आप इसी पशुपेश में फंसे हो। ऑलवेज ट्राई टू थिंक फॉर योर टीम मेंबर। और वो आप तब कर पाएंगे जब आप अपने लाइफ का मिशन खुद डिसाइड करेंगे। और अगर लाइफ के मिशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वही है, ट्वाइस, थिंक ट्वाइस, दोबारा जरूर सोचिए। और जब आप दोबारा सोचते हैं, तो आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधार रहे हैं। जब आप सोचते हैं, तो आपको लगता है अगर 1% भी कि आप एटॉमी के लिए हैं, तो डेफिनेटली आप अपने लिए ही काम करेंगे। और जिस दिन आप अपने लिए काम करना शुरू करेंगे ना, एटॉमी आपके हिसाब से काम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि तब आप अपनी मीटिंग्स का शेड्यूल खुद करोगे, तब आप अपने ऑफलाइन मीटिंग्स का शेड्यूल खुद करेंगे, तब आप अपने प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे, तब वो प्रोडक्ट्स के रिव्यूज पर काम करेंगे, रिजल्ट्स पे काम करेंगे, आप अपने पोटेंशियल पे काम करेंगे। एंड दैट इज द वे योर क्वालिटी लाइफ मिशन वाज सक्सेसफुल। इट इज योर लाइफ मिशन। ये होगा सही मायने में आपका लाइफ मिशन, जो कि आज मेरी लाइफ में बन चुका है। मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं किसके लिए काम कर रही हूँ। मैं शिखा वर्मा अपने लिए काम करती हूँ। मैं शिखा वर्मा की सक्सेस के लिए काम करती हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे ऊपर में कितने लोग हैं। मुझे सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि मेरे नीचे जितने लोग हैं, वो मुझे देख रहे हैं कि मैम किस तरीके से काम कर रहे हैं। और अगर उसमें से 10 लोग भी मुझे देख करके मोटिवेट होकर के काम करते हैं, तो मेरा सक्सेस मंत्रा पूरा है। क्यों? क्योंकि हर कोई आपके हिसाब से चलेगा, ये बिल्कुल भी पक्का नहीं, हो ही नहीं सकता है कि सभी लोग एक ही दिशा में चलने लगे। तो अगर उसमें से कुछ लोग भी आपका साथ देते हैं ना, तो आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि आपका लाइफ मिशन डिटरमाइन करता है योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। योर लाइफ मिशन डिटरमाइंस द पीस ऑफ योर माइंड। आपके जीवन की शांति निर्भर करती है उसमें। योर लाइफ मिशन डिटरमाइंस द स्माइल ऑफ योर फेस। आपका खुद पे जो विश्वास होगा ना, तो एक चेहरे की चमक ही अलग होगी। एंड दिस मिशन encourage द लाइफ मिशन ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन। और जिस दिन आप अपने लिए काम करने के लिए शुरू करेंगे ना, वो दिन आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन मोड होगा। एंड यू विल डेफिनेटली रॉक ऑन। तो आज से ये भूल जाइए कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं। आज से सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करने का मिशन बने। और इन सारी चीजों में कई बार होता है कि हम भूल जाते हैं अपनी हेल्थ को, अपनी फिटनेस को। और ये बहुत जरूरी है। 24 घंटे हम लोग सोचते रहते हैं एटॉमी करनी है, या जो जॉब में है वो जॉब के बारे में सोचते हैं। आज अभी करके आए हैं ड्यूटी, फिर दूसरे दिन का सोचने लगता है सवेरे फिर जाना है, सवेरे क्या पहनने के, कोई प्रोजेक्ट तो अधूरा नहीं रह गया, उस प्रेजेंटेशन में कैसे देंगे, क्या करना, मतलब एवरीथिंग। और जो फीमेल की लाइफ कही जाती है ना, ये तो और स्ट्रगलिंग होती है, बिकॉज हमें तो बाहर भी देखना है, घर में भी देखना है। हमें बाहर के प्रेजेंटेशन को भी देखना है, सोसाइटी भी संभालनी है, प्लस आकर के घर में भी ये देखना है कि खाना क्या बनाना है। एवरी डे टेंशन, सब्जी क्या बने। तो उस जगह पे क्या होता है, विमेन्स अक्सर अपनी हेल्थ और फिटनेस को साइड में रखते हैं। अगर 4 रोटी बनी है, तो 2+1+1 करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपने कुछ और खा करके, चाहे बिस्किट हो गया, चाहे वो करके, अगर लिमिटेड खाना है तो।
साइड हो लेते हैं। दैट मीन्स आप अपनी सेहत को इग्नोर करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। लोग सोचते हैं कि अगर हम घर वालों की ध्यान रख रहे हैं तो हमारा अपने आप हो जाएगा। इसके परे मेरी थिंकिंग क्या है कि अगर मैं अपना ध्यान रखूंगी ना, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से मेरी फैमिली का ध्यान रख सकती हूँ, मेरे जो भी बिलवेड वंस का है उनका ध्यान रख, क्योंकि मैं खुश हूँ। और अगर मैं खुश हूँ ना, घर की मेन लीडर अगर खुश है ना, तो समझ लीजिए कि पूरा परिवार खुश है। और जब माहौल खुश है ना, तो स्वास्थ्य तो अपने आप दौड़ा भागा चला, क्योंकि जहाँ खुशियां होती हैं वहीं पे ही बरकत होती है। तो सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है। और अभी ये जो कोविड में सबके लाइफ जो सीन थे ना, उसकी जो बैंड बजी हुई है वर्क फ्रॉम होम। अभी हर आदमी का शेड्यूल जो है सवेरे 7 बजे, अप साइड केवल आपका ऊपर स्टमक से अपर का पोर्शन बस ड्रेसअप हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट पे बैठ गए, और उसके बाद लोअर डाउन जो है आपका पैर नीचे लटका हुआ है। वो सारी चीजें आप सोच पाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कितना खराब हो चुका है। अगर आपका कैमरा ऑफ है तो हम लेट के, चाहे काउच पे हो चाहे बेड पे हो, या मतलब अनयूजुअल तरीके से पोस्चर बना करके हम बैठते हैं। 24 घंटे फोन हमारे कानों में रहता है। ये सारी चीजें क्या है, रेडिएशन है, लेकिन हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये नीड है हमें, क्योंकि अगर हम ये काम छोड़ देंगे तो शायद लाइफ के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो वहां पर क्या हो सकता है, हम अपनी चीजों को थोड़ा सा कस्टमाइज कर लें। अगर आपका ऑनलाइन, क्योंकि अभी मोस्टली बहुत सारे लोगों का अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, क्योंकि कंपनी देख रही है कि यूज टू है, या जो भी डेस्कटॉप वर्क्स हैं या लैपटॉप वगैरह वाले काम वाले लोग हैं, जिनको ऑफिस से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, वो ऑफिस में आएंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा, पानी की थोड़ी सी कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी। तो दे सेड कि आप घर से काम करो, इट विल बी ओके। और अभी तो गवर्नमेंट ने मंडे टू फ्राइडे तक का भी बीच में आया था, न्यूज में मैंने सुना था कि मंडे टू फ्राइडे तक की वर्किंग कर देंगे, 3 दिन आपका ऑफ हो जाएगा। मंडे टू थर्सडे, सॉरी, मंडे टू थर्सडे 3 डेज आपका वर्किंग ऑफ हो जाएगा, नॉन वर्किंग हो जाएगा। तो वहां पे आपको अगर टाइम मिल रहा है अपने लिए, तो आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज आपकी हेल्थ क्या है, आपकी वेल्थ है। और यही शरीर है जो आपका लंबे समय तक साथ देने वाला है। बाकी दोस्त, परिवार सब आएगा जाएगा, ये शरीर ही है जो आप जितना साथ दोगे ना उतना आपका साथ निभाएगा। और अभी तो टेक्नोलॉजीज ऐसी है कि लाइफ स्पैन सबकी बढ़ ही रही है। बट ये है कि अगर उसके फायदे हैं तो नुकसान भी है, क्योंकि इन्हीं टेक्नोलॉजीज की वजह से बहुत सारी बीमारियों के भी शिकार हम लोग हो रहे हैं। तो वहां पर है कि हमारे शरीर में रिजर्वॉयर्स होते हैं। रिजर्वॉयर्स मतलब पार्ट्स के रूप में हमारे बॉडी में रिजर्वॉयर्स होते हैं। कई बार हम लोग चीजों को इग्नोर कर देते हैं, फिर भी हम सरवाइव कर रहे होते हैं। फिर होता है कि चलो हो जाएगा, चलो हो जाएगा, करते करते वो जो रिजर्वॉयर होता है ना हमारे अंदर, जो भंडारण होता है, वो धीरे धीरे खाली हो जाता है। शुरू में तो आपको नहीं पता चलता है, आपके अंदर वो एनर्जी होती है, स्टेमिना होता है, बट एट द एज इज गॉन, आपके अंदर वो जो पोटेंशियल होता है ना, तब आपको पता चलता है कि वो जो रिजर्वॉयर था वो तो उसको रिफ्यूलिंग की जरूरत थी। कितने दिन चलेगा कोई रखी हुई चीज? अगर आप उस टैंक को फ्यूल नहीं करेंगे, रिफिल नहीं करेंगे, तो फिर तो वो आपके ऊपर ही हावी होगा ना। फिर वही 75 तरीके की बीमारी, फिर वही 75 तरीके की दवाई, फिर डॉक्टर के चक्कर, फिर अच्छा खासा बिल, जो भी आपने मेहनत करी, जो भी आपने पैसा कमाया, इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ है कहाँ? पहले कमाते कमाते बीत गए, अभी खर्च करते करते बीत जाए। तो एक्चुअल जो लाइफ हुई वो तो हमारी नहीं रही ना। अगर एक क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए तो आपको अपनी सेहत पे भी ध्यान देने की जरूरत। और इन सारी चीजों के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ डेली एक्सरसाइज करने होंगे, वर्कआउट्स करने होंगे। अगर आपका रेस्ट रूटीन डिस्टर्ब हो चुका है, आप पूरी तरह से आलसी हो चुके हो, तो अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज लेकर के आइए। कुछ घर के काम, अगर घर से ही आपका काम है, तो भी उस बिस्तर को अलविदा कहिए, मॉर्निंग वॉक पे जाना शुरू करिए। इवनिंग में लंच डिनर अगर आप कर लेते हैं, तो डिनर के बाद ही वॉक पर जाइए। ये सारी चीजें आपकी लाइफ की हेल्थ को मेंटेन करेगी, फिटनेस लेवल को बढ़ाएगी, आपको अपने आप से हेल्दी फूड। तो अभी बहुत ही मुश्किल है ये कहना कि आपकी हेल्थ ऑर्गेनिक के नाम पे पता नहीं क्या क्या हम लोग खा रहे हैं,
प्योर के नाम पे पता नहीं हम लोग क्या क्या केमिकल्स खाते जा रहे हैं। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि आपके पास हेल्दी चीजें आएंगी, बट अपनी हेल्दी हैबिट्स को तो हम चेंज कर सकते हैं। तो कई बार होता है कि अगर आपका वो काम लेट के हो रहा है तो आप उसे बैठ कर लें, वॉकिंग कर लें, घर में कुछ योगा कर लें, कुछ जुम्बा वगैरह की क्लासेस अगर आपके पास टाइम है तो ज्वाइन कर लें, एरोबिक्स वगैरह के कुछ चीजें हैं तो आप ज्वाइन कर लें, मेडिटेशन कर लें। बेस्ट तो योगा है कि आप आराम से कहीं भी बैठ करके अपने लिए 15 मिनट का समय निकालिए, जरूर कीजिए। बाकी हेल्दी फूड खाइए, जंक फूड अवॉइड करिए। अब हेल्दी फूड पे तो आप बहस नहीं कर सकते हैं कि कहाँ से लेके आएंगे कहाँ से नहीं, लेकिन अपने तरफ से जितनी भी आप कोशिश कर सकते हैं उसको अपना कंज्यूम करिए, छांट करके जितना भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कितने केमिकल्स हैं वो आपको नहीं पता। बट आप जितने दूर पे उसको अवॉइड कर सकते हो, जैसे बाहर से लेकर के आ रहे हैं तो उसको पेस्टिसाइड वगैरह के इफेक्ट को दूर करने के लिए आप अपने एटमी के डिटर्जेंट वगैरह का यूज कर सकते हैं। तो वहां पे आप इन चीजों का काम कर सकते हैं, जैसे थोड़ा बहुत उसको रिड्यूस करिए। नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। उन गार्बेजेस को जो कि टीवी पे दिखाए जाते हैं उससे बेटर है कि आपके पास एटमी में जो हेल्थ सप्लीमेंट्स वगैरह हैं उनको अगर बहुत जरूरी आपको लगता है और जो कि होगा, उसके लिए आपको अपने हेल्थ सप्लीमेंट से ज्यादा किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो 100% अश्योर्ड है कि उसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है। अगर वो पॉमीग्रेनेट जेली मिक्स है तो वो 100% अंटालिया के पॉमीग्रेनेट का ही है। तो अगर हम अपने सप्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जितने सप्लीमेंट्स हैं, और अभी हम लोगों के पास हीमोहीम भी है, तो अगर आप अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि अपनी बॉडी पे थोड़ा सा बिगड़ जाने के बाद काम करना, उससे पहले ही हम उस पर थोड़ा सा काम कर लें, तो इट विल बी बेटर टू कंज्यूम हीमोहीम। नींद पूरी लेनी चाहिए, क्योंकि स्लीपिंग अगर आपकी पूरी होती है तो स्ट्रेस फ्री आप रहेंगे। और अपनी फैमिली को भी जरूर टाइम दीजिए, बिकॉज क्वालिटी टाइम एक्सपेंडिचर इज द वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ क्वालिटी लाइफ। क्योंकि इसी खुशी के लिए शायद हम लोग इतनी भागा दौड़ कर रहे हैं कि जब हम घर पे लौट के आए तो बच्चे इतने प्यार से मम्मा आप आ गए, कैसा रहा दिन। दैट इज द बेस्ट वर्ल्ड ऑफ द डे। इन चीजों को इग्नोर ना करें, इन चीजों का भी इंजॉय करें। काम बहुत जरूरी है, बट काम जिसके लिए कर रहे हैं वो उससे ज्यादा जरूरी है। अगर पॉसिबल हो तो कुछ आउटडोर गेम्स भी अपने कर लें। और इन सारी चीजों के पीछे एक चीज छिपी है, वो है आपका वर्क एथिक्स। आपका वर्क एथिक्स क्या होता है? आपका वर्क एथिक्स है कि आप जिस एथिक्स के साथ काम कर रहे हैं, क्या उस पे आपका लाइफ सिक्योर है? काम किए तो जा रहे हैं, 9 से 5 जा रहे हैं, 7 से 3 जा रहे हैं, बट क्या उससे आप सेटिस्फाइड हो? आपको लगता है कि ये सारा जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो एक्चुअली आपके फ्यूचर को बिल्ड करने में है? अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो अभी आप एकदम करेक्ट समय पे हैं। आप आज से ही सोचना शुरू करिए कि विच इज द बेस्ट सोर्स ऑफ लाइफ, कि आपकी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए वो कौन सा फील्ड है जहां पर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। और उसके लिए एटमी से बेहतर कुछ भी नहीं। नो रिस्क, आपके पास कोई रिस्क नहीं है। बट अगर आपको यहाँ से बेनिफिट्स की बात करें तो गिनते गिनते समय पूरा खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अपनी वर्क एथिक्स की बात करें। और अगर आपको लगता है कि आपका फ्यूचर वहां सिक्योर्ड है या कहीं भी या एटमी में ही, तो तब तक उसको करिए जब तक कि आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाइए। लेकिन अगर आपको अपनी जॉब में लगता है कि मेरा उसमें फ्यूचर सिक्योर नहीं है, आज से ही अपने बारे में सोचिए कि वो ऐसा कौन सा चीज है जो आपकी लाइफ की सिक्योरिटी दे सकता है, आपकी लाइफ की ही नहीं आपके 3 जनरेशन तक की सिक्योरिटी दे सकता है। उसके लिए कुछ समय अपने आप को देना होगा, खुद को तैयार करना होगा, खुद को समझना पड़ेगा, अपने एटमी को समझना पड़ेगा, एटमी को अपने अंदर उतारना पड़ेगा, और फिर तो लाइफ सेट है हम लोग। और बहुत कई बार होता है ना कि हम लोग किसी चीज को अपनी लाइफ में हम सोचते हैं कि हाँ, क्वेश्चन आंसर अपनी लाइफ में करना चाहिए, क्या मैं इसी काम के लिए बनी हूँ? अगर आपके मन में वो पहला आंसर हाँ में आता है, डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि वो फर्स्ट वॉइस जो होती है ना आपके अंदर की, अंतरात्मा जैसे हम कहते हैं ना, वो कभी झूठ नहीं बोलती।
बट अगर उसमें से आवाज ना में आती है, धीरे से ही क्यों नहीं आती है, तो डेफिनेटली यू शुड थिंक ट्वाइस। सोचने वाली बात है कि ये आपका फील्ड नहीं है, आपको कुछ और करने के लिए बनाया गया है, तो आपको वो कुछ के लिए ढूंढना होगा। और फ्यूचर पे अपने गर्व करना है तो आपको डिसीजन भी खुद लेना होगा। और आपका डिसीजन ना सिर्फ आपका होगा, आपकी फैमिली का होगा, आपकी जनरेशन तक के लिए होना चाहिए कि दे विल बी प्राउड कि यस, मेरी मॉम ने या मेरे डैड ने जो भी किया है वो हम सभी के हित के लिए। और अगर ऐसा करते हैं आप, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी फिटनेस लेवल को देखते हैं, वर्क एथिक्स के साथ काम करते हैं, और साथ ही साथ आप अपने आप को भी नॉरिश कर रहे हैं। दैट इज सेल्फ लव, बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग होंगे जिसने कभी अपने आप को अप्रिशिएट किया होगा? या शिखा वर्मा, यू हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब। सोचिएगा जरूर इस चीज पर कि आप में से कितने लोगों ने अपने खुद के लिए समय दिया है कि मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, आप जो काम कर रहे हो ना वो बहुत अच्छा है। और यकीन मानिए, अगर आपके दिल से ये आवाज आती है ना, तो आप बहुत अच्छा करें, बिकॉज आप सबसे बड़े अपने क्रिटिक्स हो। तो सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति सेल्फ केयर करता है, इट डजंट मीन कि वो सेल्फिश है। कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि कोई अच्छे कपड़े पहन के या कुछ भी तरह के कपड़े पहन ले रहा है और वो खुश है, तो हम उससे सोचते क्या पहन रखा। नहीं, अगर वो खुश है तो उससे आपको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। तो सेल्फ लव बहुत जरूरी है, सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप खुश रहोगे ना, तो आप अपने साथ बहुत सारे लोगों को खुश करने की कुव्वत रखते हैं। अपने मॉम डैड को हो, अपने वाइफ हस्बैंड का रिलेशन बिल्ड हो, बच्चों के सामने हो, तो कभी भी, क्या आपने लास्ट अपने आप को शीशे में देखा है? और शीशे में देख करके आपने कभी अपनी तारीफ की है? क्या लग रहे हैं आज? क्या शिखा वर्मा, क्या लग रही हो आज? मजा ही आ गया। क्या ऐसा हमने कभी किया है? ईमानदारी से बता रही हूँ, मैं हमेशा अर्ली मॉर्निंग ये काम करती हूँ। मैं अर्ली मॉर्निंग जब भी अपना बेड छोड़ती हूँ ना, मेरा पहला काम होता है वॉशरूम में जाकर के शीशे के सामने, सबसे पहले तो बेड से उठते ही मैं ईश्वर को याद करती हूँ कि जो भी दिया है आप ही का दिया है। उसके बाद जब मैं वॉशरूम में जाती हूँ, मिरर के सामने सबसे पहले अपने आप को देख करके स्माइल करती हूँ, एंड यस, बड़ा प्राउड फील होता है, ये टुडे इज योर डे, यू आर द बेस्ट। और यकीन मानिएगा, जिस दिन आप ये कहने की हिम्मत लेकर के आते हैं ना और आप ऐसा करते हैं ना, वो दिन पूरा एनर्जी के साथ बीतता है, और कोई नहीं ऐसा है जो आपको रोक सके। क्योंकि वो जो सेल्फ गट होता है ना, वो जो इनर फीलिंग आती है ना अपने आप को देख करके, आहा हा, मजा आ जाता है। तो सेल्फ केयर, इट डजंट मीन कि सेल्फिश हुआ। सेल्फ केयर का ये भी मतलब नहीं होता है कि आप किसी का अपमान करते चलो, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं किसी को भी कुछ भी बोल। दैट इज नॉट सेल्फ, ये सेल्फिशनेस। अगर आपके सेल्फ केयर करने से किसी का अपमान हो रहा है या किसी का दिल दुख रहा है, तो इट्स नॉट अ सेल्फ, इट्स अ सेल्फिशनेस। तो हमेशा सेल्फ केयर करिए, लेकिन उस सेल्फ केयर में किसी का अहित नहीं होना चाहिए। आप खुश रहते हैं अपने आप को खुश रखने के लिए। आप खुश इसलिए नहीं रहे क्योंकि आपको दूसरे को दिखाना है, क्योंकि वो तो शो ऑफ हो गया, वो तो दूसरे को दिखाने के लिए आप कर रहे हैं। दूसरे को दिखाने के लिए कभी कोई काम नहीं। अगर आप अपने काम से खुश हैं, तो एक तारीफ आपकी खुद के लिए जरूर बनती है। ये होता है सर। वैसे तो एक जोकर भी किसी को खुश रखता है ना। सर्कस में हम लोग जोकर को देखते हैं, हंसाता है, इतनी सारी फनी एक्टिविटीज करता है। बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो क्या वो जोकर वाकई खुद के लिए खुश है? मुझे नहीं लगता। क्योंकि वो वहां पे वो काम कर रहा है क्योंकि उसके घर में शायद बीवी बच्चे या माँ बाप पिताजी होंगे जिसके लिए उसको पैसे कमाना है, इसलिए वो ऐसा फनी सा काम कर रहा है, फनी सा ड्रेसअप होकर के आपके सामने आता है
कि आप हंस सको और उसकी पेमेंट मिले। अगर आप उसके किसी भी पंचेस पे, या आजकल जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, कई बार ये लोग अपने ऊपर भी पंचेस मारते हैं। कुछ वाकई अपने ऊपर पंच मार करके खुश होते हैं, दे आर सेल्फ केयरिंग। बट कुछ ऐसे होते हैं जो पंचेस मारते हैं और उसके बाद वो अपनी पेमेंट स्लिप देखते हैं, क्योंकि हर एक पंच पे अगर कोई, जो भी ऑडियंस नहीं हंसती है, तो वहां पर सैलरी भी कटती, जो भी उनको पेमेंट मिलती है ना, वो कटती भी है। तो दोनों चीजों में फर्क है कि एक अगर आप खुश होते हो तो आप वाकई खुश हो रहे हो, और एक अगर आप खुश हो रहे हो तो इसलिए कि सामने वाले को खुश करना है। वो सामने वाला आपका ऑडियंस हो सकता है, वो सामने वाला आपका टीम मेंबर हो सकता है, वो सामने वाला आपके मॉम डैड हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, रीजन कुछ भी हो सकता है खुश करने का। आपकी सैलरी हो सकती है वहां पर खुश करने के लिए उनको, आपके घर की नीड्स हो सकती है। और अगर आप अपने काम से खुश नहीं है तो प्लीज वहां पर थिंक ट्वाइस, दोबारा जरूर सोचिए। वो जोन देखिए जहां पर आप एक्चुअली अपने आप को भी खुश रख सकते हैं, और जिस काम में आप अपने आप को खुश रख सकते हैं ना, आप वहां पर अपना बेस्ट जरूर देंगे। क्योंकि जिस काम को आप दिल से करते हैं ना, उस काम को करने के लिए जो एनर्जी होती है ना, वो अपने आप आती है। फिर कोई किसी मोटिवेशन, किसी चीज की जरूरत नहीं होती। यू आर द ओन बॉस। ये फीलिंग जिस दिन आपको आ जाएगी ना, फिर आपको किसी की भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। तो सेल्फ केयर इज वेरी नेसेसरी। ऑलवेज एवरीडे मॉर्निंग में हमेशा ध्यान रखिए। मैं तो इस काम को करती हूँ, और आप लोगों को भी मैं कहूंगी कि एक बार करके जरूर देखिएगा। सुबह सुबह अपने आप को शीशे में देखिए, और वहां पर ये कहिए अपने लिए, यू आर द बेस्ट। ऑलवेज ट्राई टू लव योर सेल्फ, ऑलवेज ट्राई टू हग योर सेल्फ, ऑलवेज ट्राई टू अप्रिशिएट योर सेल्फ। कोई भी आप काम करो तो उससे अप्रेज करो अपने आप को, कॉम्प्लीमेंट करो। अगर अच्छे लग रहे हो तो बोलो कि यस अच्छे लग रहे हैं। इनकरेज करो कि यस यू कैन डू इट, इफ दे कैन व्हाई डोंट यू। चैलेंज करो अपनी लाइफ में, क्यों वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। दो हाथ पैर उनके भी हैं, दो हाथ पैर तुम्हारे, जितना दिमाग उनके पास है उतना दिमाग, उससे कहीं ज्यादा दिमाग तुम्हारे पास है। तो फिर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। अपने आप को चैलेंज करिए। और डेफिनेटली जब आप अपने आप को चैलेंज करते हैं ना, तो आप उसको प्रूव भी करते हैं। अपने आप को मोटिवेट करिए, हर दिन अपने आप को मोटिवेट रखिए, इंथुजियास्टिक होइए। कुछ ऐसी एक्टिविटीज रखिए अपने पास जिसको करने से आपको खुशी मिलती हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही काम को एक ही ढर्रे से किया जाए, उसी काम को कई अलग अलग तरीके से करके भी किया जा सकता है। और ये बिल्कुल भी सेल्फिशनेस नहीं, क्योंकि मेरा यही मानना है कि मैं अगर खुश रहूंगी तो मेरा परिवार पूरी तरह से खुश रख पाऊंगी। बहुत सारे लोग, कई बार होता है, मैंने सुना भी है, देखा भी है, अपनी भी फैमिली में भी देखा है, या कुछ लोग बड़े प्राउडली कहते हैं कि वो जो फला फला है ना, बड़ी अच्छी लेडी है या बड़े अच्छे जेंट्स थे, सभी लोग उससे खुश रहते थे। पर क्या कभी किसी ने ये सोचा वो जो फला फला थे या थी, उन्होंने सबको खुश रखने के लिए अपने कितने कॉम्प्रोमाइज किए होंगे। क्योंकि ऐसे ही तो सबको खुश नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे ही आपको खुश किसी को करना है, तो वो सबसे पहला है आपका सेल्फ लव। ये करके देखिएगा, आपके काम में डबल और मल्टीपल एनर्जी आएगी, क्योंकि आप खुश हो, और एक खुश व्यक्ति अपने आसपास के समाज को सुखी रखने में हेल्प करता है। एक हंसता हुआ फूल उस पूरे बगीचे की रौनक हो जाता है। तो ट्राई टू मेक योरसेल्फ दैट अ फ्लावर, दैट ग्रूमिंग फ्लावर, दैट लाइक अ ब्लूमिंग बर्ड। उस कली की तरह बनने की कोशिश करिए ना, जो अपने फूल बनने का इंतजार करते। अपनी प्रोग्रेस पे खुद खुश होइए। नेवर ट्राई कि कोई आपको आके कॉम्प्लीमेंट देगा। अगर आपने अच्छा किया है तो खुद से कॉम्प्लीमेंट करिए ना, ये शिखा वर्मा आज आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ये होना चाहिए। क्यों किसी का इंतजार करना है। कौन है वो जो हमें अप्रेज करने के लिए बैठा है। हम वो खुद हैं जो अपने आप को अप्रेजल दे सकते हैं, और सही मायने में दे सकते हैं। तो सेल्फ लव इज मस्ट। एंड द लास्ट इज योर एनवायरमेंट, हमारी प्रकृति। सिर्फ अपने बारे में सोचना ही जरूरी नहीं है, उस प्रकृति के बारे में भी सोचना, उस पर्यावरण के बारे में भी सोचना है जिसके साथ हम जुड़े हैं।
आज इतना पैसा कमा करके हम लोग क्या कर लेंगे जब ये धरती ही नहीं रहेगी? 46 डिग्री से 50 डिग्री टेम्परेचर पे जा रहे हैं हम। यूनाइटेड अरब अमेरिकन्स में वहां पर 15 जून को उन्होंने लगभग 2:30 बजे से 4 बजे तक अपने वर्कर्स को दिन में काम करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उस दिन उनका टेम्परेचर वहां पर 50 से 56 डिग्री का होने वाला है। आज 15 जून है, आज के डेट में ही था। जितने भी आउटसाइडर वर्कर्स थे ना, उन लोगों को मना कर दिया गया था काम करने के लिए, और उनके मालिकों को भी मना किया गया था कि आप काम नहीं करवाएं, बिकॉज इट्स द हाईएस्ट टेम्परेचर। और ये हर जगह होना ही है, बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिस तरीके से रेडिएशंस हैं, ये सारी चीजें होंगी। तो हमारा एक फर्ज अपनी सॉइल के लिए भी है, एक फर्ज हमारी अपनी धरती के लिए भी है, वाटर के लिए भी, एयर के लिए, जिससे हम जुड़े हुए हैं। और उस एनवायरनमेंट में कुछ और लोग भी हैं जो हिस्सेदारी में हैं, जो आपकी फैमिली है, जो आपके बड़े हैं, जो आपके घर वाले हैं, उन सभी के लिए भी आपको कुछ करना है। Because your environment determines the quality of your future. Because your environment determines your destiny. Because your environment influences your attitude. Because environment makes your future. Because environment is everything for you. यही आपका पर्यावरण, यही सारी चीजें ही आपका भविष्य है, और यही वास्तविकता है। तो अगर आपके काम करने से आपकी धरती में भी विकास हो रहा है, तो आप सही तरीके पे हैं। और मुझे बहुत प्राउड है अपनी एटमी बिजनेस पर, कि मैं जब इस बिजनेस को कर रही हूँ, तो मेरे बिजनेस के साथ साथ मेरा जो सीईओ है, वो इस चीज पर भी फोकस करते हैं कि हाउ फार वी हेल्प टू सेव आवर अर्थ। हम अब धीरे धीरे जीरो प्लास्टिक की तरफ जा रहे हैं। कंटेनर्स की तो मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि जो बॉटल्स हम लोगों के पास आती हैं वो इतनी दूर से भी आती हैं, बट वो भी इको फ्रेंडली बॉटल्स हैं, कि अगर वो आप डंप भी करते हैं ना, तो हमारे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और ये जितने आप लोग पाउचेस वगैरह देखते हैं ना, जितने भी जली पाउचेस हम लोग के पास आते हैं, चाहे वो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स का हो, पॉमीग्रेनेट का हो, हीमोहीम का हो, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये सारे पाउचेस भी बनाने के लिए ड्राई लीव्स, जितने भी कंपोस्ट वगैरह की चीजें होती हैं, या जो भी रफ मटेरियल्स होते हैं, प्लांट वगैरह के जो अवशेष होते हैं ना, उन सारी चीजों को टेक्निकली तैयार करके बनाया जाता है। तो मैं 100% श्योर हूँ कि एटमी के प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद मैं अपनी सेहत को, मेरी परिवार की सेहत को, मेरी सोसाइटी की सेहत के साथ साथ मैं अपने एनवायरमेंट को भी सेव कर रही हूँ। ब्लू ओशन वाला जो मिशन है एटमी का, वहां पर आप प्लास्टिक से भी तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जीरो प्लास्टिक की तरफ हम जा रहे हैं। और ये हम लोग अब देख भी रहे हैं, अभी जो हम लोग की एटमी की जो पैकेजिंग आती है ना, वो पहले बबल पेपर से आती थी, अभी ब्राउन शीट्स वगैरह से आती है, या रफ पेपर्स वगैरह होते हैं उस टाइप से आती है। सो चेंजेस मी, और मैं अश्योर्ड हूँ, और आप सभी को भी प्राउड होना चाहिए, जितने भी लोग एटॉमी को दिल से कर रहे हैं, कि यस, वी आर टेकिंग आवर एनवायरमेंट इन अ सेफर साइड। टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि बिगाड़ने में हमने इतने साल लगा दिए हैं, तो बनने में भी समय रहेगा, लेकिन हम सब एक साथ अगर इसमें काम करते हैं ना, तो जरूर हम इसके लिए बहुत ही बेहतर करेंगे। सो एनवायरमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी हेल्थ जरूरी है, आपकी वेल्थ जरूरी है, आपको ये देखना ज्यादा जरूरी है, और इन सारी चीजों के लिए आपका जो आसपास का माहौल है वो बहुत जरूरी है, कि आप देखते क्या हो, सुनते क्या हो, समझते क्या हो। सीधा सा मतलब है, नेगेटिविटी से दूर रखिए, पॉजिटिविटी की ओर चलिए। अपने अंदर के जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उनको निकालने की कोशिश कीजिए। सो हम सभी लोगों के साथ एक गुड विशेस के साथ एक बेस्ट थिंग अपने एनवायरमेंट को देते हुए, और लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड लोगों से जरूर दूर रहें। जो अपना जितना भी गुस्सा होता है, या जो भी अपनी टेंशन होती है, वो दूसरे पे निकालते हैं ना, ऐसे लोगों से थोड़ा साइड हटिए, क्योंकि ऐसे लोग खुद भी फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी ऐसी चीजों को भर देंगे। तो बी ऑप्टिमिस्टिक, ट्राई टू अवॉइड पैसिमिस्टिक पीपल। और जब आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटीज को दूर करते जाएंगे, तो पॉजिटिविटी अपने आप बढ़ती जाएगी, एंड इट इज योर चॉइस कि आपको कैसे उन नेगेटिविटीज को दूर करना है। और ऑलवेज बी इन टच विथ
good and hopeful and admirable people. So wish you very best all of you कि आज शायद आप मेरे नजरिए से अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को समझ पाए होंगे तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ और क्वालिटी ऑफ लाइफ हो सकती है तो डेफिनेटली शेयर करिएगा जरूर। बट दिस इज फ्रॉम ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। और थैंक यू सभी लोगों को। होपफुली आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर समझ आया होगा तो इसे जरूर अपने साथ अडाप्ट करिएगा, लेकर के जाइएगा। और नहीं समझ आया होगा या कुछ बुरा लगा होगा तो उसे यही इसी सेशन में छोड़ करके जाइएगा। तो थैंक यू एवरीवन।